A soap factory makes 600 units in 9 days with help of 20 machines. How many units can be made in 12 days with the help of 18 machines? यानी हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, एक यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एक जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है डेज में, और बल्कि मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और तीसरी क्वांटिटी जो है वो मशीन है, जो मशीन्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ पर। अब यूनिट्स जो हैं, अगर 20 मशीन्स वर्क करती हैं कितने दिन जी? 9 दिन, तो 600 यूनिट्स सोप के बनते हैं। चूंकि ये एक फैक्ट्री है सोप की, तो 100 आप यूनिट समझ लें इसके बने हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि अगर मशीन्स 18 कर दी जाएं जो 12 डेज काम करें तो कितने सोप के यूनिट्स बनेंगे, जो कि अननोन है हमारे लिए। हम यहाँ पर एक वेरिएबल x इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब अगर इन क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन देखें तो मशीन्स का अगर यूनिट से देखा जाए तो जितनी ज़्यादा मशीन्स होंगी उतने ज़्यादा यूनिट्स होंगे, और जितनी कम मशीन काम करेंगी उतने कम यूनिट्स बनेंगे। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है। और अगर हम जो यूनिट्स और टाइम का देखें तो जितनी ज़्यादा देर, फ़र्ज़ करें एक मशीन को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक मशीन जितना ज़्यादा काम करेगी, जितनी ज़्यादा देर, उतने ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो बनेंगे। तो इन दो क्वांटिटीज़ में भी डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ओवरऑल इन तीनों क्वांटिटीज़ में जो वेरिएशन आ रही है वो डायरेक्ट वेरिएशन आ रही है, ठीक है। अब हम अगर इस टाइप की प्रोपोर्शन बनाएं जिनमें रेशियोज, मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें डायरेक्ट वेरिएशन हो और उनकी रेशियोज को बराबर कर दिया जाए, तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। और चले हम इसमें अब यूं करते हैं कि x की रेशियो लेते हैं 600 से, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो रेशियो ली जाएगी वो 12 की 9 से नहीं लेंगे, चूँकि इन दोनों का ताल्लुक इस अननोन वाली रेशियो से डायरेक्ट का है, तो दोनों में जो 12 और जिस तरह 18 है इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास हम यूं कहेंगे एंटीसीडेंट में लिखा जाएगा, ठीक है, 12 और 8 का प्रोडक्ट। जबकि जो कॉन्सिक्वेंट होगा, जो कि डिनोमिनेटर में आता है, उसमें 9 और 20 का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख देंगे। अब लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज करेंगे, जिसमें हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं ये आपस में क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। तो हम इन्हें अब बराबर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक चले, मैं स्क्रीन को डाउन ले आता हूँ, चलें जी। तो इसमें फिर x और 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इनका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके? 600 का प्रोडक्ट लिया जाएगा 12 और 8 के प्रोडक्ट के साथ। अब x को फाइंड करने के लिए जो इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी 600 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 ये राइट साइड पर है, और ये 9 मल्टीप्लाई बाय 20 है, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे ही, ठीक है। अब देखें 20 के टेबल से 30 से मल्टीप्लाई करने से 600 आता है, ठीक है। तो ये 21 टाइम 20 30 टाइम 600 ये कैंसिल हो गया। 9 1 टाइम 9, और चलें बल्कि यूं करते हैं 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं इसे हम। ये 18 था, बल्कि यहाँ पर एक मिसिंग हुई है मुझसे बात, ये 18 था। तो 9 1 टाइम 9 और 9 2 टाइम 18, ठीक है। तो ये देखें 2 और 30 मल्टीप्लाई होंगे 60 आ जाएगा। जो 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि
कितने सोप्स के यूनिट्स बनेंगे? 720। और कितनी मशीन्स बनाएंगी? 18 मशीन्स बनाएंगी 12 दिनों में। तो इस तरीके से हमने एक कंपाउंड जो प्रोपोर्शन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया।